हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ पॉवर्टी एराडिकेशन। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, वो क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। पॉवर्टी पता है सबको एक कर्स की तरह है, एक श्राप की तरह है, ठीक है, एक बद्दुआ की तरह है। इट नीड्स टू बी रिमूव्ड not only on ethical and humanitarian considerations but also on economic grounds। इसको ज़रूरी नहीं कि ह्यूमैनिटेरियन या एथिकल तरीके एथिकल कंसिडरेशन की वजह से ही जो है ख़त्म करना चाहिए। पॉवर्टी को जो है इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर भी हमें ख़त्म करना होगा। द एंटायर गैमुट ऑफ economic development would be meaningless unless the benefits of growth reach the masses। इतनी डेवलपमेंट करने का क्या फ़ायदा जब गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाए और गरीबों की परसेंटेज बढ़ जाए और जो डेवलपमेंट है वो नीचे तक पहुंचे ही ना, गरीबों तक पहुंचे ही ना। पॉवर्टी एलिविएशन एंड uplifting the standard of living of masses have been important objectives of the planning in India। इंडिया में जब से प्लान बन रहे मकसद यही है कि गरीबी कम हो जाए गरीबी कम हो जाए और मासेस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। However, emphasis placed on the objectives of poverty eradication and strategy to achieve this objective have changed over plans। तो जैसे जैसे 5 ईयर प्लान्स चेंज होते रहे वैसे वैसे ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते रहे। द मेन मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी आर डिस्कस्ड एज बिलो। तो सरकार ने क्या क्या किया गरीबी को हटाने के लिए, वो फॉलोइंग पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार पहले सोचती थी भाई ग्रोथ करेंगे तो गरीबी खुद ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, मगर ऐसा हुआ नहीं। द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी लाइज इन एक्सेलरेशन ऑफ द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अल्टीमेट सॉल्यूशन तो ये है, देश को तरक्की कर लो तो गरीबी अपने आप ही हट जाएगी। द इनिशियल प्लान स्ट्रेटजी टू एराडिकेट पॉवर्टी वॉज करेक्टराइज्ड बाय एम्फेसिस ऑन ग्रोथ। तो शुरुआत में गरीबी को हटाने के लिए ग्रोथ पे एम्फेसिस मतलब जोर दिया गया। अप टू 4th प्लान द गवर्नमेंट प्लेस्ड प्राइम एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। 4th प्लान तक सरकार का पूरा जोर यही था कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ करो और ग्रोथ से ही जो है ये मतलब गरीबी को हटाया जा सकता है। इट वॉज थॉट that the benefits of economic growth would filter or trickle down to the poor persons in the form of more employment and more income as a result of expansion of agricultural and non-agricultural activities in the rural areas as also through the expansion of economic activities in the urban areas। शुरुआत में ये माना गया कि अगर हमारा कंट्री कोई जो है तरक्की करता है, अगर हमारा कंट्री ग्रो करता है तो इसके फ़ायदे ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अंडर आके गरीबों को भी फ़ायदा पहुंच जाएगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रहते हैं, और अमीरों को भी फ़ायदा पहुंच जाएगा जो मैं उल्टा बोल गया, गरीबों को फ़ायदा पहुंच जाएगा जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं थ्रू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और जो गरीब जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाएंगी, ठीक है। तो मतलब गरीबों का फ़ायदा हो जाएगा चाहे वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं चाहे रूरल एरियाज़ में। दस इनिशियल पॉलिसी was to solve the problem of poverty through economic growth rather than through the direct planned attack on poverty। तो शुरुआत के प्लान में यही था कि भाई देश की तरक्की करो, कंट्री की तरक्की करो, गरीबी खुद ही हट जाएगी, और प्लान्स को डायरेक्टली पॉवर्टी को अटैक करने के लिए नहीं लगाया था, ठीक है। However, this strategy was not successful in eradicating poverty mainly for 2 reasons। ये strategy fail हो गई। पहला reason क्या था? The rate of economic growth during the initial years of economic planning was of the modest magnitude। शुरुआत में जो शुरुआत के प्लानिंग का टाइम था उसमें हमारा जो कंट्री था वो इतनी तेज़ी से ग्रो ही नहीं कर पाया। A low rate of economic growth at best prevented the spread of poverty। जो लो ग्रोथ रेट था एट बेस्ट वो ये कर सकता था कि फर्दर पॉवर्टी ना फैले, मगर पहले से ही इतनी ज़्यादा फैली हुई थी। सेकेंडली, द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फेल टू रीच द लार्ज मासेस ऑफ पीपल इन जनरल एंड लोअर इनकम ग्रुप्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन पर्टिकुलर। सेकेंडली, जो बेनिफिट हुए हैं, जितने भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है उसका जो भी बेनिफिट हुआ है वो नीचे तक पहुंचा ही नहीं, वो गरीबों तक पहुंचा ही नहीं। समझ के बाद वो अमीरों को ही फायदा हो गया उस चीज़ का, गरीबों को बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट इक्वेटिंग ग्रोथ विद पॉवर्टी रिडक्शन, फिर से बोलता हूँ, इनफैक्ट इक्वेटिंग ग्रोथ विद poverty reduction was taking a very simplistic view of poverty।
अब खुद सोचो, सिर्फ ग्रोथ को सीधा करके और कहना कि भाई जितनी ग्रोथ होगी उतनी पॉवर्टी कम होगी, इन चीज़ों को बराबर नापना, ये तो सही बात नहीं है। ठीक है, ये तो एक सिंपलिस्टिक सा व्यू है कि तरक्की कर लो गरीबी खुद ही कम हो जाएगी। इंडिया डिड नॉट सी मच ड्रॉप इन पॉवर्टी इनिशियली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटजी ऑफ एम्फेसाइजिंग टोटल इनकम रेदर देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारी गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने पूरा जोर दे दिया टोटल इनकम बढ़ाओ, ग्रोथ बढ़ाओ, डेवलपमेंट बढ़ाओ, पूरा जोर उसी पे दे दिया, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे जोर नहीं दिया। इस वजह से जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता गया। सेकेंड पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फिर सरकार के दिमाग में आया कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन टाइप ले आते हैं, जो गरीब हैं रूरल एरियाज़ में और बाकी गरीब है उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, A very large proportion of population in India is still dependent on agriculture sector. आपको पता है इंडिया में अभी भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तो और ज़्यादा थी। टू रिमूव पॉवर्टी स्पेशल एफर्ट्स हैव बीन मेड टू डेवलप एग्रीकल्चर। पॉवर्टी को हटाने के लिए एग्रीकल्चर में सरकार ने स्पेशल एफर्ट्स मारे। देयरफॉर फॉर द इरेडिकेशन ऑफ मास पॉवर्टी इन रूरल एरियाज द गवर्नमेंट हैज़ प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ने क्या किया, रूरल एरियाज में जाके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कई स्टेप्स लिए। Agricultural development has been an essential part of the strategy of economic development since 1951. जब से प्लान बन रहे हैं, पहले प्लान से 1951 से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है प्लान्स में, और सरकार टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए नए नए प्लान्स लेके आती है। इन एडिशन द गवर्नमेंट हैज़ परस्यूड स्पेशल इनकम क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स। सरकार कई एडिशनल जो है वो प्लान्स लेके आती है और स्कीम्स लेके आती है, जिससे कि इनकम जनरेशन स्कीम्स होती हैं। वो कौन कौन सी स्कीम्स थी, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम लगाई, महात्मा गांधी योजना, ये योजना, वो योजना, उसका अलग क्वेश्चन है, वो मैं अलग क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। और सरकार इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की नई स्कीम्स लेके आती है, ताकि जो गरीब लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो भी मतलब अपनी ज़िंदगी को अपलिफ्ट कर सके और गरीबी की जो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे ऊपर उठ सके। थर्ड पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। A significant feature of the Indian economy since 1957 is the development of cottage and small scale industries. जो सेकंड पॉलिसी थी, सेकंड प्लान था, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा जो है एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया। तो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ have been given special place in the industrialization program. ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। These industries have played an important role in generation of employment in ensuring a more equitable distribution of income. अब ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, वो तो बहुत सारी हैं, तो काफ़ी लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और जब जॉब मिलती है तो इनइक्वालिटीज़ भी कम होती हैं। ठीक है ना, उससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी अच्छा होता है। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड नेसेसरी इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट इंक्लूडिंग क्रेडिट, एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटिंग असिस्टेंस, technical assistance, infrastructure facilities, etc. to promote the growth and development of these industries. सरकार ने ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी इनकी काफ़ी हेल्प की, इनको मार्केटिंग फैसिलिटीज़ दी, रॉ मटेरियल सस्ते में दिया, लोन्स दिए, सब कुछ किया इनके लिए, ताकि ये इंडस्ट्रीज जिंदा रहें और डेवलप होती रहें। ठीक है, थर्ड आ जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल। अब पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इतनी तेज़ी से देश तो तरक्की नहीं कर रहा, जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ नहीं होंगी, तो गरीब और ज़्यादा हो जाएंगे, गरीबी बढ़ जाएगी। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ among the poor is one of the important factors responsible for the problem of poverty. ये तो सबको पता है। As a consequence, despite increase in income of the poor, their per capita income and per head consumption level have not increased much. Simple words में उनकी population तो बढ़ रही है, मगर उनकी उस हिसाब से गरीबों की इनकम नहीं बढ़ रही। तो पर बंदे को कम खाना अवेलेबल है, पर बंदे को कम फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन लो डिस्पाइट सब्सटेंशियल राइज इन जीडीपी तो बढ़ रही है, मगर पर कैपिटा इनकम उतने हिसाब से नहीं बढ़ रही। दूसरी बात, इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा है। समझ के बात, मोर इनकम इज बीइंग शेयर्ड बाय मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अगर आपकी इनकम बढ़ गई, मान लो आपकी इनकम है 10,000 और फैमिली मेंबर्स हैं 4, आपकी इनकम डबल हो गई मगर फैमिली मेंबर्स भी डबल हो गए, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? समझ की बात। Therefore, to remove poverty, population control is essential. This will help in reducing growth rate of population and thereby raising the
पर कैपिटा इनकम। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो वही जो इनकम ज़्यादा हो रही है वो अब जो है लिमिटेड बंदों में डिवाइड होगी, तो इनकम तो बढ़ेगी ही ना। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वुड लीड टू हायर पर कैपिटा कंजम्पशन एंड लेसर पॉवर्टी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी और पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। मोर ओवर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन वुड मीन लोअर अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिडक्शन in the size of labor force. In India, the government has adopted family planning program to control the population. सरकार ने कई जो प्लान्स लेके आए हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सकती है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो सबको नौकरी देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लैंड रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। The government has also pursued the policy of distribution of assets in the agriculture sector through land reforms. सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लाके जो टिलर मतलब जो किसान है और ज़मीन है उसके रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश की, ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। ये बात अलग है 100% काम नहीं किया लैंड रिफॉर्म्स ने, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड थ्रू इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड सिक्योरिटी टेन्योर्स have been the main planks of the land reforms. Basically land reforms में जो जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, जो भी सरकार ने सरप्लस लैंड इकट्ठा किया लोगों से वो डिस्ट्रीब्यूट किया गरीब किसानों में, इससे जो गरीबी की हालत है पहले से थोड़ी सी बेटर होगी। However, land reforms have not succeeded much in achieving social justice and removing poverty. लैंड रिफॉर्म्स की वजह से इतना भी गरीबी कम नहीं हुई, बस हल्का फुल्का सा असर ही पड़ा। द प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हैज़ बीन वेरी टार्डी एंड फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। इनका जो प्रोग्रेस है इतना अच्छा नहीं था, इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री काम इन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट ओनरशिप ऑफ लैंड इज स्टिल कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ रिच कल्टिवेटर्स। अभी भी जो अमीर ज़मींदार हैं उन्हीं के हाथों में ज़्यादातर ज़मीन है और गरीब बंदे के पास कम ज़मीन है। द नंबर ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दीज लैंड रिफॉर्म्स आर अ स्टेप in the right direction, but due to lack of effective implementation, the actual results so far are far from satisfactory. लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे थे, लैंड रिफॉर्म्स के मकसद बहुत अच्छे थे, मगर जो रिजल्ट्स दिए उन्होंने वो फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री है। कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, गरीबी अभी भी है, अमीरी अभी भी है। समझ के बात। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च द स्कीम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको PDS कहा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड सम अदर एसेंशियल goods at low and subsidized prices through government regulated fair shops among the poor sections of the society is called public distribution system. इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें, उनको सब्सिडाइज रेट पे, लो रेट पे सरकारी दुकानों के अंदर बेचा जाता है और उन्हीं को बेचा जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और जिनका राशन कार्ड बना हुआ है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड चीप एंड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू पुअर्स। मेन मकसद ये है कि जो गरीब हैं उनको सस्ते में अनाज मिल जाए। इनफैक्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ओपन to both poor and non-poor, but the system has been so modified so as to ensure the below poverty line people get specified quantity of food grains. सिस्टम ऐसा है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको स्पेसिफाइड तरीके से जो है एक गिवन क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स मिल जाए। The public distribution system functions through a wide network of fair price shops. PDS fair price shops जो गवर्नमेंट की हैं उनके थ्रू जो है सामान गरीबों को बेचा जाता है। It makes available such essential commodities जैसे राइस बेची जाती है, wheat, edible oils और शुगर या केरोसिन वगैरह सस्ते दामों पे दिया जाता है। These are sold against राशन कार्ड्स जो कि लोअर या सब्सिडाइज प्राइस पे बेचा जाता है। राशन कार्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका बना हुआ है। People living in some selected backward and remote areas remote blocks falling under the drought prone areas, desert areas and hill and tribal areas are given food grains at a price lower than the normal PDS prices. अब कई लोग हैं जो कुछ स्पेसिफाइड जगह पे रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, उनको PDS से भी सस्ते दामों पे बेचा जाता है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रोथ हो। नेक्स्ट आ जाता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। सिंस द फिफ्थ प्लान जो कि 1974 से 79 में आया था, पॉवर्टी एलिवेशन हैज़ बीन अडॉप्टेड एज एन एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग सो एज टू लॉन्च अ डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड टू अचीव इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट को जो है फिफ्थ प्लान से काफ़ी ज़्यादा गरीबी को हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्लान्स लाने शुरू कर दिए और मेन मकसद ये शुरू कर दिया कि हम गरीबी को हटाएंगे. दिस स्ट्रेटजी वॉज क्लियरली स्पेल्ड आउट इन द फिफ्थ प्लान, स्टेटेड दैट the elimination of abject poverty will not be attained as a corollary to a certain acceleration of the rate of growth in the economy alone. खुद प्लानिंग कमीशन ने कहा कि भाई गरीबी ऐसे नहीं हटेगी कि हम देश की तरक्की करते रहें और गरीबी हट जाए. गरीबी ऐसे नहीं हटने वाली. In the fifth plan, it will be necessary to launch a direct attack on the problems of unemployment, underemployment and massive low end poverty. फिफ्थ प्लान में ये कहा गया कि हमें डायरेक्ट अटैक करना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली ख़त्म करना होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली ख़त्म करना होगा और जो मैसिव लो एंड पॉवर्टी है उस पर डायरेक्ट अटैक करने होंगे, तभी ये गरीबी हटेगी. अब कंक्लूजन कर लेते हैं इसका. सिंस द नंबर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जिसको PAPS भी कहा जाता है, मगर असल में ये पाप सी हैं क्योंकि गरीबी तो हटी नहीं. ठीक है. A number of programs have been launched with a specific objective of reducing poverty. सरकार ने कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए गरीबी हटाने के लिए. Most of these programs are in the form of special employment generation schemes for poor residing mostly in the rural areas and small towns. इनमें कई प्रोग्राम्स थे जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जैसे महात्मा गांधी योजना, ये योजना, शहरी योजना, ये सारी योजना जितनी भी हैं प्रोग्राम्स मैं कराऊंगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल for whom such employment programs were launched are landless agricultural laborers, marginal farmers, village artisans and tribal people and people living in hilly areas. तो जो भी गरीब लोग थे, चाहे वो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर कह लो, मार्जिनल फार्मर कह लो, आर्टिसंस कह लो, वो जो भी पिंडों वगैरह में लोग रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे, उनके लिए प्रोग्राम्स थे. दीज स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफ टू काइंड्स, वन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द अदर फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट, बोथ इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी था कि सब्सिडी वगैरह दे देती थी सरकार, सस्ते में लोन दे देती थी, और दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के सरकार सड़क बना रही है तो उनको बुला लेगी, वही सड़क बना लो, दिहाड़ी मिल जाएगी. ठीक है. ये अर्बन और रूरल एरियाज में दोनों थे. दीज स्पेशल स्कीम्स बिसाइड्स जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, रेज वेजेस, इंक्रीज एसेट्स एंड रिड्यूस पॉवर्टी. इनकी वजह से कहते हैं, मगर अभी इतना कुछ हुआ तो है नहीं, आपको पता ही है, कहते हैं कि इससे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो बनी है, चलो ठीक है बनी है, इससे इंक्रीज़ हुई है अर्निंग कैपेसिटी, चलो ये भी मान लेते हैं. रेजिंग वेजेस भी जो नहीं अर्न कर रहे थे उनको मिली, ये भी ठीक है. इंक्रीज एसेट्स कैसे बढ़ गए गरीबों के, ठीक है ना, बल्कि इनइक्वालिटीज़ तो बढ़ती जा रही हैं. एंड रिड्यूस पॉवर्टी इससे कम हुई है, ये भी कोरोना के बाद आपको पता है बहुत ज़्यादा होगी. थ्रू दीज प्रोग्राम्स द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू रीच द पुअर. सरकार ने पूरी कोशिश की है, मगर अब क्या करें, अब कोशिश मतलब हर सरकार करती है कि गरीबी हटे, मगर जो रिजल्ट्स हैं वो उस हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन सिंस 1991. जितनी भी सरकार की योजनाएं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.